आज महाराजांची जयंती. महाराजांचा जन्म त्या काळात झाला जेव्हा औरंगजेबासारखा दुर्दांत आक्रांता देशावर राज्य करीत होता. आणि अशा परिस्थितीत शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. त्या काळात आपल्या देशावर आणि आपल्या धर्मावर कशा प्रकारे प्रहार केला जात होता त्याबद्दल तुमच्या समोर मी काही दोन शब्द व्यक्त करतो. कि भगवान का सुमिरन भी जब अपराध की श्रेणी में था, सत्य पड़ता झूठ जब संवाद की श्रेणी में था, पुण्य का प्रारब्ध जब रोता से सकता था सुनो, और सात्विक आचरण बिन भाव बिकता था सुनो, जब अधर्मी धर्म की छाती लगे थे चीरने और सत्कर्मों की ओर गर्दन लगे थे खींचने, भक्ति के भाव को यदि कोई जिह्वा गाएगी, था मुगलिया हुक्म के गर्दन उतारी जाएगी, कोई सत्संगत करेगा तो नकारा जाएगा, शादियों का वेश धारेगा तो मारा जाएगा, पूजा हवन नित्या धरती से हटाए जाएंगे, भगवान के सब भक्त सूली पर चढ़ाए जाएंगे. जब मुगली सत्ता भारत पर अत्याचार कर रही थी और अखंड भारती पर पूरा अधिकार कर रही थी, जब सत्य सनातनता को मात्र गाली की उपमा दी जाती थी और विरोध करने वालों की जीभ खींच ली जाती थी, राम नाम का जाप भी जब अपराध हुआ करता था इस भू पर, और चिता भी राष्ट्रभक्ति की जब जलती थी धू धू कर, जब मंदिर में कोई घंटी तलक बजा न पाता था और हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था, जब नंगी मां बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, मंदिरें तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बनाई जाती थी और सत्य सनातन की मानो अस्थियां बहाई जाती थी, नीतिवान धरती पर उल्टी नीति निभाई जाती थी, मुसलमान न बनने पर खाली खिंचवाई जाती थी, तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है जब इस मराठा धरती पर छत्रपति शिवाजी जन्म लेता है. गर्व करिए इस पर जिस उम्र में आप और मैं फ्रेशर पार्टियों में ठुमके लगाने में बिजी है, कोई सोना बाबू तो कोई ब्रेकअप के रोने रो रहा है. उस उम्र में छत्रपति शिवाजी ने 17 की उम्र में रायरेश्वर के मंदिर में महादेव की पिंड पर शपथ ली कि जब तक मैं हिंदवी स्वराज्य प्रस्थापित नहीं करता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा. अशा महान राजाचे आपण वंशज. माणसाच्या जन्माला येऊन सुद्धा स्वतःच्या कर्तृत्वाच्या बळावर देवत्वाला पोहोचता येतं याचं एकमेव उदाहरण म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. इंग्रजाचा शेवटचा मिलिटरी अधिकारी लॉर्ड बेसन त्याने लिहिलेल्या माइल्स ऑफ इंडिया पुस्तकात म्हणतो की मी जगातल्या 5000 राज्यकर्त्यांचा अभ्यास केला, परंतु मला फक्त 3 राज्यकर्त्यांनी प्रभावित केलं. 3 नंबरला आहे अकबर, 2 नंबरला आहे शिकांचा राजा राजा रणजित सिंग आणि 1 नंबरला आहे छत्रपती शिवाजी महाराज. महाराजच काय याचं उत्तर देताना तो म्हणतो की राष्ट्रवाद म्हणजे काय, राष्ट्र म्हणजे मी आणि मी म्हणजे राष्ट्र, अशी भावना सैन्यामध्ये जागृत करण्याचं काम महाराजांनी केलं. मध्य आशियातील मुघल आक्रांता जेव्हा भारतात आले तेव्हा त्यांनी भारतावर शेकडो वर्ष राज्य केलं. पण राज्य का केलं? कारण ते आपल्या भारतावर लपून वार करायचे. आणि भारतामध्ये महाभारतापासून अशी रीत चालत आलेली होती, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई. परंतु महाराजांनी त्यांना त्यांच्याच शब्दात उत्तर दिलं. महाराजांच्या डोक्यात होता गनिमी कावा. महाराजांनी त्यांना घरात घुसून मारलं, वाटत तिथं कापलं महाराजांनी. आणि आज आपण बघतो जेवढे मावळ्यांनी जेवढे युद्ध लढले ते युद्ध बहुतेक युद्ध ते रात्रीच लढलेले आहेत. आणि तो शेवटी म्हणतो की इथली जनता राजाला विसरली म्हणून ती गुलामगिरीत गेली, म्हणून ती पारतंत्र्यात गेली. आणि आज आपल्या मावळ्यांनी शिवजयंतीच्या शिवपर्वावर शिवाजी महाराजांचे विचार सोडून दिले आणि डीजे डॉल्बी लावायला सुरुवात केली. ज्या काळात जनावरांचे बाजार चालावेत तसे स्त्रियांच्या विक्रीचे बाजार चालायचे, त्या काळात महाराजांनी शत्रूच्या स्त्रीलाही वाकड्या नजरेने बघण्यावर बंदी घातली होती. जगाच्या पाठीवर असा एकमेव राजा होऊन गेला की ज्याच्या दरबारामध्ये एकही नृत्यांगना नाचलेली नाही. इसलिए कहता हूं यही दिन प्यार के है झंकार के है,
मगर डंकार के दिन भी यही है। यही दिन है कनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। गिरिराज हिमालय नमन करे, गंगा पाव पसारे, मातृभूमि का कनकन वीर शिवा पर बलिबल जाए। गिरिराज हिमालय नमन करे, गंगा पाव पसारे, धर्म सनातन गर्व करे, उछले और हर्ष मनाए। मातृभूमि का कनकन वीर शिवा पर बलिबल जाए। आज अगर है वेद मंत्र तो उसकी वजह शिवाजी। आज अगर है हम स्वतंत्र तो उसकी वजह शिवाजी। आज बचे हैं तीर्थ स्थान तो उसकी वजह शिवाजी। और हम कर पाते हैं राम नाम तो वजह है शिवाजी। यदि शिवाजी ना होते तो सत्य सनातन नहीं होता। यदि शिवाजी ना होते तो हम हिंदू नहीं रह पाते। यदि शिवाजी ना होते तो राम नाम नहीं होता। यदि शिवाजी ना होते तो हिंदुस्तान नहीं होता। आखिरी दो पंक्तियां महाराज को समर्पित। के लगते गए लाशों के ढेर, के लगते गए लाशों के ढेर, बस बहा लहू कभी रुका नहीं। लड़ता रहा वो वीर मराठा, वो छत्रपति कभी झुका नहीं। धन्यवाद।